नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश वाह क्या आइडिया है में, और आपके साथ हूं मैं लवीना राज। कोरोना काल में देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना रोजगार खो दिया है, जिसके बाद काफी लोग आत्मनिर्भर भारत की राह पर भी चल पड़े हैं। ऐसे में हमने भी युवाओं और बेरोजगारों को नई राह दिखाने की कोशिश शुरू कर दी है, और जिसके जरिए हम ऐसी हस्तियों से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने अपने हौसले के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है, और साथ ही अपने अनोखे आइडिया के जरिए वो खुद तो सशक्त बने ही हैं, साथ ही कई लोगों को रोजगार भी दे दिया है। तो आप भी तैयार हो जाइए ऐसे ही कुछ अनोखे आइडियाज के बारे में जानने के लिए, जिनके जरिए आप अपने भविष्य को संवार सकते हैं। वहीं वाह क्या आइडिया है में आज बात होगी ऐसे उद्यमी की जो आपकी और हमारी सेहत को दुरुस्त कर रही हैं। जी हां, साथ ही एक ऐसे आइडिया पर काम भी कर रही हैं जो हमेशा से ही हमारे सामने था, लेकिन हमने उसे इतनी तवज्जो नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी। रिपोर्ट देखिए। कोरोना के इस संकट काल में जब सारे पहिए लगभग थम गए, तो आधुनिक जीवन शैली की रफ्तार में पीछे छूट चुकी साइकिल लोगों को फिर से अच्छी लगने लगी। अंदाजा इसी बात से लगाइए कि अमेरिका जैसे देश में गुजरे महीनों में इसकी बिक्री दोगुनी हो गई। वहीं भारत में सैकड़ों मजदूर शहरों की बेदर्दी से परेशान होकर अपने गांवों की तरफ साइकिल से ही लौट पड़े। बिहार की बेटी ज्योति अपने पिता को लेकर 1000 किलोमीटर साइकिल पर ही निकल पड़ी। व्यस्ततम जीवन के दौर में जिस साइकिल पर धूल जमने लगी थी, वही साइकिल अब फिटनेस का बड़ा जरिया बनती जा रही है। साइकिल का रूप भले बदल गया हो, लेकिन आज भी इसका कोई विकल्प नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर तमाम रिसर्च बताती हैं कि रोजाना 30 से 40 मिनट की साइकिलिंग लोगों को फिट बना देती है। फिटनेस की इसी मंत्रा को समझ जयपुर की पूजा विजय के दिमाग में एक आइडिया आया। क्यों ना साइकिल से लोगों को फिट ही बना दिया जाए, साथ ही पैसे भी कमाए जाएं। फिर क्या था, पूजा ने शुरू कर दी अपनी साइकिलिंग कंपनी पिंक पैडल। राजधानी जयपुर पर्यटन का एक बड़ा मार्केट है। यहाँ आने वाले सैलानियों को अपनी तरफ खींचने और पिंक सिटी की खूबसूरती से रूबरू करवाने के लिए साइकिल से अच्छी सवारी भला और क्या हो सकती है। इस अनोखे आइडिया ने आज पूजा विजय को अलग पहचान दे दी है। 50x30 हमारा गोल है, जिसके ऊपर मैं ये कहना चाहूंगी कि 2030 तक 50% जो सिटी ट्रिप्स हो वो साइकिल पे चालू हो जाए। महामारी के दौरान पिंक पैडल्स कुछ नई और आकर्षक किराए की स्कीम्स लेकर आया, ताकि लोगों को फिट रखा जाए और सोशल डिस्टेंस का पालन भी करवाया जाए। इन योजनाओं को लोगों का भरपूर समर्थन भी मिला। पिंक पैडल आज जयपुराइट्स और सैलानियों के लिए रेंटल, पब्लिक साइकिल शेयरिंग, साइकिलिंग इवेंट्स, साइकिल टूर और साइक्लोथॉन की सेवाएं दे रही है। पिंक पैडल की पूरी टीम के अथक प्रयासों का नतीजा है कि अब तक ये लोग 5 लाख किलोमीटर साइकिल चलवाने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। पूजा विजय की कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के स्मार्ट सिटी मिशन के साथ काम करने की कोशिश कर रही है। 5 लाख किलोमीटर तो हमारे आस पर हमारा डेटाबेस, इतने लोगों ने साइकिल चलाई है, हमारी साइकिल इतनी किलोमीटर चली है। साथ ही इनका यह भी प्रयास है कि जिन इलाकों में साइकिल लेन नहीं है, वहां ये लेन बने, ताकि लोगों को एक फिट लाइफ मिल सके। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि इंडिविजुअल व्यक्ति को 20 मिनट साइकिलिंग करनी चाहिए ताकि उसका हेल्थ बेहतर रह सके। मैडम, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि पार्क में आप चाहें तो जॉगिंग कर लें या चाहें तो साइकिलिंग कर लें, कैसे विचार है? सर 2017 में चालू किया था 9 साइकिल के द्वारा। तब लगा था कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम लोगों की हेल्थ और पर्यावरण दोनों को साथ में बचा सकें।
साइकिल को ना हमेशा एक बहुत छोटी वस्तु के तरह लिया जाता है कि साइकिल ही तो है। हम कहते हैं ये सिर्फ साइकिल नहीं है, ये दुनिया बदलने की ताकत रखने की एक मशीन है। चाहे कोविड का टाइम आया तब देख लीजिए, चाहे आपके कोई बीमारी हो रखी है तब आप साइकिल को उठा लीजिए, हर चीज़ में साइकिल आपके लिए मददगार रहेगी। आपको उस दर्द से निकालने के लिए साइकिल मददगार रहेगी। कुछ मुझे ऐसा करना था, ये मेरा ट्रिब्यूट है बेसिकली मेरे शहर को, गुलाबी शहर को। तो पिंक एज इन पिंक सिटी और साइकिल के पैडल्स का पैडल्स, तो ये है पिंक पैडल्स, ये ट्रिब्यूट है मेरे शहर को, पिंक पैडल्स। बिल्कुल। तो पिंक पैडल यानी कि साइकिल पर जो आप पैडल मारेंगे वो आपकी लाइफ साइकिल बढ़ा सकते हैं। कोरोना संक्रमण के बीच स्वास्थ्य को बेहतर रखना बेहद चुनौती भरा है। ऐसे दौर में साइकिलिंग एक बेहतर माध्यम हो सकती है आपकी एक्सरसाइज का और आपको स्वस्थ रखने का। वीडियो जर्नलिस्ट देव के साथ अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर। इस अनोखे आइडिया की शानदार कहानी आपने देखी। अब आपको मिला देते हैं आज के हमारे खास मेहमान पूजा विजय से, जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उद्यमी हैं। पूजा जी, बहुत स्वागत है आपका ज़ी राजस्थान पर हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपसे आज बहुत सारी बातें करेंगे, फोन लाइन भी दर्शकों के लिए खुली रहेगी और फोन भी आपके लिए आएंगे। इसीलिए सबसे पहले हम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं कि वो कैसे हमसे जुड़ सकते हैं, कौन से वो नंबर है जिसके जरिए वो हमसे अपना सवाल कर सकते हैं। तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, गेस्ट से सवाल पूछ सकते हैं। ये वो नंबर जिसके जरिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 0120-715-3787। इसके अलावा 0120-715-3826 ये भी वो नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं और आज की जो हमारी खास मेहमान है पूजा विजय, उनसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ आज की हमारी खास मेहमान पूजा विजय जुड़ चुकी हैं। पूजा जी, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे, क्योंकि आपने परिभाषा एक तरीके से बदल दी है। इतनी तवज्जो साइकिल को दी नहीं जाती थी, क्योंकि अब नई नई गाड़ियां मार्केट में आ गई हैं। कैसे आपको ये अनोखा आइडिया आया, कैसे आपने शुरुआत की और अभी कैसे आप लाखों बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रही हैं? सबसे पहले मैं नमस्ते कहना चाहूँगी जी न्यूज़ के दर्शकों को, और मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी चीज़ को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। हर छोटी चीज़ में एक बहुत बड़ा आदत होती है, एक बहुत है ना बदलने की। जी जी जी, अपनी बात आप पूरी करिए, आवाज़ हमें मिल रही है। और यही आइडिया की हम बात कर रहे हैं और इस प्रोग्राम में आइडिया की ही बात की जाती है। कैसे एक अनोखा आइडिया सामने आता है और फिर उसके जरिए हम लाखों लोगों की, इसीलिए यहाँ पर बात कर रहे हैं कि रोजगार चाहे लाखों लोगों को ना मिले, लेकिन लाखों लोग इससे प्रेरित होते हैं और कहीं ना कहीं नए आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। पूजा जी, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो आप अपनी बात पूरी करिए। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि देखिए, ऐसा है कि आइडिया हर इंसान के दिमाग में आता है, पर उस आइडिया पर काम करना, उससे हम एंटरप्रेन्योर बनते हैं। तो आइडिया कैसा भी है, उस पर रिस्क हमें लेना चाहिए और उस पर काम हमें करना चाहिए। हो सकता है हम फेल हो जाएं, पर जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि वो आइडिया सक्सेसफुल था या फिर वो एक ना फ्लॉप आइडिया था। ठोकर खाएंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। वही चीज आज मैंने करी। मुझे लगा कि साइकिल से मुझे शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि साइकिल एक ऐसी साधन है, एक ऐसी मशीन है जो पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। चाहे आप पर्यावरण की बात करें या आप स्वास्थ्य की बात करें, क्योंकि अगर मैं बीमार हूं और मैं साइकिल चलाऊंगी तो हो सकता है मैं ठीक हो जाऊं। आर्थराइटिस जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां जिसमें हमें बहुत दवाइयां खानी पड़ती हैं, चाहे आप डायबिटीज ले लीजिए, पर अगर आप रेगुलर में अगर आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो ये बड़ी बड़ी बीमारियां भी अपने आप छूमंतर हो जाती हैं। यहाँ तक कि जब हम अपने हार्ट को सही रखने की बात करते हैं या इस कोविड के टाइम पे इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो साइकिलिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा सल्यूशन है। दूसरी तरफ बात आती है पोल्यूशन की, ये इन्वायरमेंट की, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो 2016 में पोल्यूशन केस हुआ था न्यू दिल्ली में, जब लोग सांस नहीं ले पा रहे थे, तब मुझे ये लगा था कि आज जब दिल्ली में ये हो रहा है जो जयपुर से सिर्फ 250 किलोमीटर दूरी पर है,
तो हो सकता है कुछ टाइम में ऐसा मेरे शहर में भी हो जाए जी। तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम अपने शहर को हमारे पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त कर पाए। तो मुझे लगा क्यों ना साइकिल से शुरू की जाए, पर बड़ी चुनौती ये थी कि साइकिल चलाएगा कौन, क्योंकि साइकिल हर घर में होती है पर चलाने वाले हमें नहीं मिल पाते। बिल्कुल। और हमें जरूरत थी ऐसे लोगों की जो आए और साइकिल चलाएं। तो हमने सोचा क्यों ना हम गार्डन के बाहर ही साइकिल रखें और लोगों को जब हम कोई चीज देखते हैं तो हमारी इच्छा होती है उसे देखकर चलाने की, या कोई खाने का सामान हो तो 4 बार वहां से निकलेंगे, 5वीं बार एज अ ह्यूमन टेंडेंसी हमारा मन करेगा कि एक बार ट्राई तो करके देखें। बिल्कुल। उसी तरीके से हमने साइकिल को रखा वहां पे, लोगों ने साइकिल चलाई। 2-3 बार लोग ऐसे देख के चले जाते हैं, अरे क्यों साइकिल के पैसे देंगे, पर एक बार लगा कि चलो ट्राई तो करके देखते हैं। और जब एक बार आदमी बैठ जाता है साइकिल की सीट पे तो आप मेरी बात मान के रखें कि इसमें एक आकर्षण की एक ऐसी आकर्षित करने की शक्ति है। बिल्कुल, आकर्षण करने की शक्ति है। और देखिए पूजा जी, यही जानकारी इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस शक्ति को पहचानना चूंकि सबके घर में होती है, जिस तरीके से आप भी बता रही हैं, लेकिन उसको देखने का नजरिया कैसे अलग हो सकता है ये आपने बताया है। अब हमारे पास फोन आना शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले कॉलर दिनेश चौहान हमारे साथ जुड़े हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं। दिनेश, क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्ते मैम, मैं रामदेवरा से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि सबसे बेस्ट कौन सी कंपनी रहेगी जो साइकिल लाने की, कौन सी कंपनी की? ठीक है पूजा जी, अब कंपनी भी यहाँ पर पूछ रहे हैं क्योंकि साइकिल तो इन्होंने देख लिया चलाना कितना महत्वपूर्ण है, खुद के लिए भी, सेहत के लिए भी, समाज के लिए भी, पॉल्यूशन के लिए भी, लेकिन कंपनी की ये बात पूछ रहे हैं। क्या जवाब आप देंगे? मुझे आपका एक बार आप वापस अपना सवाल। ठीक है, इनका सवाल है कि कौन सी कंपनी की साइकिल खरीदनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी वैरायटीज साइकिल को लेकर भी हैं। क्या कोई स्पेसिफिक साइकिल कंपनी या फिर कोई तरीका इस तरीके की साइकिल खरीदनी चाहिए? सर, जिस साइकिल में आपको लगे कि आप आराम से बैठ के चला पा रहे हैं वो साइकिल बढ़िया है, चाहे वो 5,000 की साइकिल हो या 50,000 की, पर जिस पे आपका फिट सही बैठ रहा है वो साइकिल आपके लिए अच्छी है। तो आप वो साइकिल देखिए जिस पे आप कंफर्टेबल होके साइकिल चला पा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, साइकिल जैसे हम कहते हैं कि हर न्यूट्रिशन भी एक हर मात्रा में लेने चाहिए। ये नहीं कि प्रोटीन ज़्यादा हो गया कि ना विटामिन ज़्यादा हो गया। उसी तरीके से साइकिल पे जब हम बैठते हैं तो इसके चलाने के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे साइकिल की जो सीट है वो हम ऊपर करके चलाएं, हमारा जो फिट जो साइकिल पे बैठ रहा है वो कंफर्टेबल हो। तो इस तरीके से आप साइकिल देखें, कोई दुकान पे जाएं, वहां जाके चला के चेक कीजिए और फिर उस साइकिल को है ना आप खरीद सकते हैं। पर किसी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए मैं कभी नहीं कहती हूँ। जो साइकिल कंफर्टेबल है वो चलाइए, चाहे वो गियर हो, विदाउट गियर हो, या चाहे वो कोई सी भी साइकिल हो। बिल्कुल, और तभी आपकी सेहत के लिए वो फायदेमंद भी होगा जब आप उसमें जो कंफर्टेबल है वो आप फील कर सकेंगे। अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका और क्या सवाल है, पूछिए। हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है, क्या सवाल है आपका? हाँ हेलो जी, आपकी आवाज हमें मिल रही है, सवाल पूछिए। हाँ, जलावन में बारिश कितनी? क्या कह रहे हैं, इनकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है, क्योंकि देखिए शायद किसी बच्चे ने फोन किया है। और बच्चों के लिए भी साइकिल हमेशा से देखा जाता है, बच्चे भी साइकिल चलाते हैं। पूजा जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि बच्चों के लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है। और चूंकि अगर बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि बच्चे अगर फिर चलाते हैं तो घंटों घंटों साइकिल चलाते हुए नजर आते हैं, क्या कोई समय सीमा भी है जिसके लिए साइकिल सेहत पे अच्छा प्रभाव डालेगी? ऐसा कोई समय सीमा की बात नहीं की जाएगी। जब तक आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी आपको सपोर्ट कर रही है, आप तब तक साइकिल चलाएं। हो सकता है मेरी बॉडी कैपेबिलिटी मुझे सिर्फ आधे घंटे में रोक दे और सामने वाले बच्चे की 2 घंटे के लिए रोक दे। तो पर सबसे बड़ी चीज ये है कि आजकल के बच्चे साइकिल चलाते कहाँ हैं। तो इसके लिए हमने एक कोशिश की थी, पिंक पेडल्स के माध्यम से हमने एक जूनियर साइक्लोथॉन की लॉन्च किया, जिसमें हमने 1.5 साल से लेके 14 साल तक के बच्चों को साइकिल पे बैठाया। और हम ये SMS स्टेडियम में ये इवेंट करते आए हैं। जब शुरू में किया था तो शायद 100 से 150 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था
और लास्ट ईयर जब हमने इस इवेंट का आयोजन किया जूनियर साइक्लोथॉन का, तो हमें 650 ज़्यादा रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुए। और सबसे छोटा बच्चा वो था 1.5 साल का, जिसने 1 किलोमीटर की साइकिलिंग की थी। तो ये मैं कहना चाहूंगी कि ये उम्र पर निर्भर नहीं करता, डिस्टेंस पर निर्भर नहीं करता कि कितनी साइकिल चलाएं बच्चे, ये आपकी कैपेबिलिटी पे करता है कि आपकी बॉडी कितना आपको सपोर्ट। जी जी बिल्कुल। और एक और दर्शक हमारे साथ है, कमला सिंह इनका नाम है। क्या सवाल है आपका, पूछिए। हाँ मैडम, मेरा सवाल है कि जैसे हम 35 बिलोंग करते हैं, तो इस उम्र में हम साइकिल चला सकते हैं मैडम? आपका सवाल दोहराइए, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आप क्या पूछना चाहते हैं, एक बार फिर से पूछिए। हाँ मैडम, जैसे जैसे 35 की एज है हमारी, है ना, तो हम साइकिल चला सकते हैं ना? 35 साल की आपकी उम्र है और आप साइकिल चला सकते हैं, क्या ये आपका सवाल है? हाँ हाँ हाँ। ठीक है पूजा जी, इनकी उम्र 35 साल है, क्या ये भी साइकिल चला सकते हैं? इनका ये सवाल है। सर सबसे पहले नमस्ते, कॉल करने के लिए आपका। मैं आपको ये कहना चाहूँगी, चाहे आप 35 के हैं कि 55 के हैं, अगर आपने कभी पहले साइकिल चलाई है तो आप बिल्कुल आप साइकिल चला सकते हैं। साइकिल कभी आपको मना नहीं करेगी कि मुझे मत चलाओ। अगर आप में है कि मैंने चला रखी है तो प्लीज़ ज़रूर बैठें, और आप चलाएंगे तो हो सकता है आपके घर के 4 जने और साइकिल पे आ जाएं और आपको देख के पड़ोसी भी आ जाएं। और जो कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वही चीज़ हो जाए। और पूरे शहर का नहीं तो कम से कम उस एरिया का ही सही कुछ प्रतिशत के लिए ही कार्बन फुटप्रिंट्स कम हो जाए। तो प्लीज़ ज़रूर साइकिल चलाएं। बिल्कुल साइकिल चलाएं, उम्र इसमें ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपकी सेहत इससे निश्चित तौर पर सुधरेगी और कहीं ना कहीं पॉल्यूशन जो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है उसमें भी कमी आएगी। पूजा जी, इस पर चर्चा हम जारी रखेंगे और दर्शकों के लिए नंबर लगातार हम बताते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा हम यहाँ पर लगातार कर रहे हैं और हमारे साथ हमारी आज की जो खास मेहमान है पूजा विजय जी, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और फोन भी पूजा जी लगातार आ रहे हैं, लोग सवाल पूछना चाहते हैं। जो अब दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, ऋषिकेश मीणा इनका नाम है, करौली से जुड़े हैं। ऋषिकेश, क्या सवाल है आपका? ये पूछना चाह रहा हूँ मैं, साइकिल चलाने से क्या पेट का वेट घट सकता है? ठीक है, पेट से जुड़ी भी समस्याएं जो हैं, क्या उनका समाधान हो सकता है पूजा जी? जी ऐसा है, साइकिल से सिर्फ पेट का नहीं पूरे शरीर के दुखों का समाधान हो सकता है, इसलिए साइकिल तो चलाइए। और सबसे लास्ट में असर पेट पे होता है, तो हो सकता है आप 1 महीने चलाएं और आपका पेट वहीं का वहीं रहे। तो इसलिए साइकिल चलाएं और अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखिए, बिल्कुल असर होगा। बिल्कुल, सिर्फ पेट की ही नहीं, शरीर की भी। जी जी, अपनी बात जहाँ पे लोग 50, हाँ आपकी बात आप पूरी करिए। जी मैं ऐसा कह रही थी कि हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 85 किलो से एकदम 55 किलो के हो गए सिर्फ साइकिल चला कर। तो इसलिए साइकिल जरूर चलानी चाहिए। ये मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो किसी और तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, तो साइकिल भी एक जरिया हो सकता है। आप अपने आप को स्वस्थ तंदुरुस्त उससे रख सकते हैं। पूजा जी, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में आप जुड़ी और साइकिल को लेकर कैसे नजरिया लोगों का बदलना है और बदल आपने दिया ही है, उसके बारे में जानकारी दी। बहुत शुक्रिया आज हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और चलिए इसी के साथ हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान। राजस्थान की शहरी सरकार मतदाता चुनने जा रहे हैं। राजधानी जयपुर यानी गुलाबी नगरी की बात करें तो विरासत और आधुनिकता का संगम इस बार देखने को मिलेगा।